हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपके सीटेट का जो एग्ज़ाम है 2024 वाला 7 जुलाई को होने जा रहा है, जो कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं और क्या कहते हैं, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, और आपका चैप्टर वाइज तो हो चुका है, टॉपिक वाइज भी आपका कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम हिंदी पैडागोजी से कुछ शब्द देखेंगे जो कि आपके, चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, सभी में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका होगा बारीकी से पठन, गहन पठन, सरसरी पठन, विस्तृत पठन, ये सभी आपके सभी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। पैडागोजी का है तो चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, सभी में पूछा जाता है। वो भी सभी सब्जेक्ट में पूछा जाता है, चाहे सीडीपी हो गया आपका लैंग्वेज में, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी में हो गया, सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पैडागोजी में ये 7 से 8 नंबर आपको दिलाता है, तो इसलिए इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका पेपर बनता नहीं है। ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। बारीकी से पठन हो गया, कोड स्विचिंग, बहुभाषावाद, अभिव्यक्तात्मक कौशल, गहनात्मक कौशल, ये सभी पूछे जाते हैं ज़रूर। ठीक है, तो आप लोग ये सारे टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि बारीकी से पठन किसे किसे कहा जाता है, गहन पठन, तो इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे और इससे रिलेटिव क्वेश्चंस हल करे रहेंगे तो आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में करने में, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका बारीकी से पठन, जिसे स्कैनिंग बोला जाता है, तो इसका क्या मतलब है, इसे किसे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं बारीकी से पठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिन्हें नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका बारीकी से पठन, ठीक है, किसी तथ्य, सूचना, जानकारी के लिए पठन बारीकी से पठन कहलाता है। ठीक है, किसी कोई मतलब तथ्य होगा या सूचना हो गया, उसकी जानकारी से जब पढ़ा जाता है, बारीकी से पढ़ा जाता है, तो उसी को ही क्या कहते हैं, बारीकी से पठन कहते हैं। ठीक है, इसी को ही विशिष्ट भी अगर कभी कभी पूछा जाता है तो आपका विशिष्ट भी हो जाएगा। ठीक है, या विशिष्ट सूचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए बारीकी से पठन होता है। ठीक है, तो बारीकी से और विशिष्ट आपका एक ही होगा। तो विशिष्ट सूचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में नौकरी के लिए पठन, जैसे कि हो गया आपका समाचार पत्र में किसी विशेष सूचना के लिए जब पढ़ा जाता है उसे बारीकी से पठन कहा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा किसे कहते हैं बारीकी से पठन। किसी सूचना या तथ्य की जानकारी के लिए जो पाठ पढ़ा जाता है, जो लेख पढ़ा जाता है, उसी को ही बारीकी से पठन कहा जाता है, या उसी को ही विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए विशिष्ट पठन भी बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी आपका विशिष्ट सूचना किसे कहते हैं, विशिष्ट पठन किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, घुमा के पूछा जाता है। तो अगला देखेंगे समाचार। तो इससे आपका एक क्वेश्चन भी हम करवा दे रहे हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ सामग्री को किसी विशेष सूचना के लिए पढ़ा जाता है। तो विशेष पठन का मतलब आपका बारीकी से पठन हो गया या विशिष्ट पठन हो गया, आई थिंक। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बारीकी से पठन हो जाएगा। तो आप लोग अब कर लेंगे। ठीक है, जब विशेष जानकारी के लिए या विशेष पठन की बात करेगा, तुरंत आपका विशिष्ट पठन हो जाएगा या आपका बारीकी से पठन हो जाएगा। ठीक है, गहन पठन किसे कहा जाता है, इंटेंसिव जिसे बोला जाता है। तो विस्तृत जानकारी के लिए पठन, अर्थ निकालने के लिए पठन, किसी मतलब कोई पाठ है उसकी जानकारी के लिए या अर्थ को निकालने के लिए जो पठन पढ़ा जाता है, अच्छे से गहनता से पढ़ा जाता है, समझ समझ के पढ़ा जाता है, उसी को ही गहन पठन बोला जाता है। तो आपसे अगर गहन पठन पूछा जाए तो आई थिंक आप लोग कर लेंगे। ठीक है, किसे कहा जाता है, समझ कर पढ़ा गया पाठ, समझ करके अच्छे से अर्थ निकाल कर पाठ को जब पढ़ा जाता है तो उसी को ही गहन पठन कहते हैं। ठीक है, विस्तृत जानकारी मतलब कि बड़े में जानकारी के लिए। तो अर्थ समझ करके अच्छे से अर्थ को जान करके, अर्थ को निकाल करके पाठ को पढ़ना, उसी को ही गहन पठन बोलते हैं। ओके, और क्वेश्चन इससे रिलेटिव देख लेते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पाठ वस्तु को पढ़ना है, विस्तृत जानकारी के लिए बोला है। विस्तृत के लिए आपका क्या होगा, विस्तृत पठन होगा या आनंद के साथ पठन होगा या पठन प्रक्रिया होगा या गहन पठन होगा। ठीक है, तो पाठ वस्तु को पढ़ना है यहाँ पे विस्तृत जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए आपका हो जाएगा गहन पठन के अंतर्गत। ठीक है, बड़े में जानकारी के लिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे।
विस्तृत जानकारी के लिए पाठ को पढ़ा जाता है तो उसी को ही विस्तृत पठन बोल देंगे। सरसरी पठन किसे कहते हैं, जिसे स्कीमिंग बोला जाता है। तो स्कीमिंग पठन में आपका होगा शीर्षक उपशीर्षक निकालना। जैसे सरसरी से पठन का मतलब होगा ऊपरी से पढ़ना। जैसे कि आप लोग अखबार पढ़ते हैं तो ऊपरी से शीर्षक देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है, ऊपर हेडलाइन देख लेंगे, उसी को ही सरसरी से पठन बोला जाता है, जिसे स्कीमिंग कहा जाता है। ठीक है, तो सरस्वती तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की महत्वपूर्ण कुशलता है। यह आनंद अनुभूति के लिए किए जाने वाले पठन से संबंधित है। यह विषय वस्तु का सार समझने में मदद करता है। इसके तहत जो है शीर्षक उपशीर्षक निकालना, मोटे अक्षर एवं चित्रों से पाठ पुस्तक की सामान्य अवधारणा विस्तृत करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, तो हम आपको वैसे आमतौर पर वैसे आम भाषा में आपको बता दे रहे हैं। सरसरी पठन किसे कहा जाता है, जैसे कि आपका अखबार हो गया, आप लोग पढ़ते हैं तो ऊपरी सरसरी निगाह से एक बार देख लेते हैं हेडलाइन आज की क्या है न्यूज़। ठीक है, तो उसी को ही सरसरी पठन कहते हैं, जिसे स्कीमिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे सरसरी पठन स्कीमिंग का। आप लोग एक क्वेश्चन भी हल कर लीजिए, किसे कहा जाता है सरसरी तौर पर पठन। तो सरसरी तौर पर पठन आपका क्या होगा, पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन। दूसरा है आपका विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन। तो विशिष्ट के लिए तो आपका क्या होगा, आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा पठन होगा आपका। लेखन की मंशा जानने के लिए पठन। पाठ सामग्री से आगे का पठन, तो ये भी नहीं होगा आपका। इसमें से सरसरी तौर पर पठन में आपका हो जाएगा पाठ सामग्री विशेष समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन। ठीक है, जैसे कि आप लोग अखबार पढ़ रहे हैं, ऊपरी एक हेडलाइन आप लोग पढ़ ले रहे हैं कि इससे रिलेटिव क्या न्यूज़ है, तो आप लोगों को उतना पता चल जाता है कि आज का मतलब न्यूज़ में क्या है, आज हेडलाइन क्या है, जो भी है उतना पता चल जाता है आप लोगों को। तो उसी को ही सरसरी पठन बोला जाता है। तो वही इसमें से आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाठ सामग्री में से जो है समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन। समग्र जहाँ आ जाएगा आप लोग जान लीजिएगा सरसरी पठन है, मतलब कुछ अर्थ प्राप्त करने के लिए पाठ को पढ़ना, कुछ अर्थ को। ठीक है, अगर गहन पठन होगा तो आपका विस्तृत में अच्छे से समझ कर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर आपका गहन पठन होगा तो विस्तृत पठन देखेंगे, जिसे एक्सटेंसिव बोला जाता है। तो विस्तृत पठन जो होता है वो आनंद के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, समय व्यतीत करने के लिए पढ़ा जाता है। जैसे मैगजीन हो गया, आर्टिकल हो गया, समाचार पत्र हो गया, बच्चों की कहानी हो गई, आदि का पठन जो है ये विस्तृत पठन कहलाता है। ठीक है, तो विस्तृत पठन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विस्तृत पठन किसे बोला जाता है, तो विस्तृत पठन में आपका हो जाएगा आनंद के लिए पढ़ा गया पाठ को ही विस्तृत पठन कहा जाता है, जिसमें आनंद मिलता हो, रुचि मिलती हो। ठीक है, तो इसी को ही आनंद क्या कहते हैं, विस्तृत पठन बोला जाता है। ओके, जिससे बच्चों की कहानियाँ पढ़ी जाती है या मैगजीन हो गया, इसमें आप लोग देख ही रहे हैं, तो इसी को ही आपका आनंद के लिए पढ़ा गया पाठ को ही विस्तृत पठन बोल देंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आनंद के लिए पढ़ा गया पाठ को क्या कहा जाता है, तो आपका विस्तृत पठन के अंतर्गत आ जाएगा। या पूछा जाए विस्तृत पठन किसे कहते हैं, तो भी आपका हो जाएगा आनंद के लिए पढ़ा गया पाठ को ही विस्तृत पठन कहते हैं। या घुमा के भी कह सकता है कि कोई मतलब रमेश है, वो क्या कहते हैं, उसे अच्छा लगता है पाठ पढ़ने में, इसलिए वो पाठ पढ़ रहा है तो अच्छा लगने लगा, मतलब कि उसको आनंद आता है, तो इसलिए आपका वहाँ पे विस्तृत पठन हो जाएगा। ओके, तो आगे देखेंगे, रमेश सुबह सुबह उठकर समाचार पत्र पढ़ता है, वह कौन सा पठन कर रहा है। तो समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो मतलब कि वो उसको आनंद है समाचार पत्र पढ़ने में, मतलब उसे अच्छा लगता होगा, इसलिए वो सुबह सुबह उठ करके समाचार पत्र को पढ़ता है। तो इसमें आपका हो जाएगा विस्तृत पठन। ठीक है, आगे देखेंगे कोड मिश्रण किसे कहते हैं, जो कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाया जाता है। तो कोड मिश्रण में आपका क्या होगा, जब कोई एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश और दूसरी भाषा में कोई दूसरा शब्द या वाक्यांश बोलता है तो उसे ही कोड मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा, इसमें कहा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जब कोई एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा में बोल देना, उसी को ही कोड मिश्रण कहते हैं। जिसे बोलते बोलते हम लोग बीच में इंग्लिश बोल देते हैं, तो यहाँ पे आपका कोड मिश्रण हो जाता है। एक क्या कहते हैं, वार्तालाप में एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना, यही आपका कोड मिश्रण हो जाता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश को बीच में बोल देना ही आपका कोड मिश्रण हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका कोड मिश्रण। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई।
तो पर मेरी ट्रेन मिस हो गई, तो मतलब यहाँ पे इंग्लिश भी बोल दिया, ट्रेन मिस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कोड मिश्रण कर रहा है, एक मतलब कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जा रहा है, ठीक है। ये आपका कोड मिश्रण हो गया। और कोड आपका कोड परिवर्तन क्या होता है, इन दोनों में आपका बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन में, ठीक है। क्योंकि मुझे भी जब मैं शुरुआत में सीटेट की तैयारी कर रही थी तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था, ठीक है। तो आई थिंक मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होता होगा। तो कोड परिवर्तन भी आप लोग जान लीजिएगा, किसे कहते हैं। जब कोई दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग विकल्प के रूप में इस्तेमाल करता है उसे ही कोड परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना आपका कोड मिश्रण हो जाएगा। कोड परिवर्तन क्या होगा आपका, दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना ही आपका कोड परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना ही आपका कोड परिवर्तन होगा। जैसे बहुत लोगों को हिंदी बोलनी आती है, उसके बाद साथ साथ पंजाबी भी बोलनी आती है या और भी लैंग्वेज हो गई, तो ये सभी जो है भाषाओं को विकल्प के रूप में परिवर्तन करते हैं। जहाँ जिसका यूज रहता है, जिसको जैसे भाषाएं समझ में आती है वैसे क्या कहते हैं भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो उसी को ही आपका कोड परिवर्तन बोल देंगे, ठीक है। बहुभाषावाद देखेंगे अब। कक्षा में बच्चों द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा को ही बहुभाषावाद बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुभाषावाद वाली क्लास कौन सी होती है, जिसमें अन्य अन्य समुदाय से और दूसरे दूसरे क्षेत्र से बच्चे आते हैं। तो किसी को कोई लैंग्वेज ज़्यादा आती है, किसी को पंजाबी आ रही है, किसी को हिंदी, किसी को इंग्लिश, तो उस कक्षाओं में जो है कई प्रकार की भाषाओं वाले बच्चे आते हैं, ठीक है। कक्षा में बैठते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी को ही बहुभाषावाद बोल देते हैं, ठीक है। कक्षा में बच्चों द्वारा प्रयुक्त होने वाली ही भाषा को ही बहुभाषावाद बोलते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनको जो जो भाषा आ रही है उसी का वो प्रयोग करते हैं, तो उसी को ही क्या बोलेंगे, बहुभाषावाद। कक्षा में बच्चों द्वारा प्रयोग तो होने वाली भाषा को ही बहुभाषावाद बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जिस क्षेत्र से बच्चे जो आते हैं वो जो जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसी को ही बहुभाषावाद बोलते हैं। तो कक्षा में कई प्रकार के मतलब कि बच्चे आते हैं, तो कई क्षेत्र से आते हैं, तो अलग अलग प्रकार के भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो कक्षा होगी वो बहुभाषावाद वाली कक्षा बन जाती है। अगला देखेंगे अभिव्यक्तात्मक कौशल किसे कहते हैं। अभिव्यक्तात्मक, ठीक है, जिसमें वाचन और लेखन होता है उसे अभिव्यक्तात्मक कहते हैं। अभिव्यक्तात्मक का मतलब अभिव्यक्त करना, वाचन का मतलब आपका बोलना, मतलब आप बोल करके व्यक्त कर रहे हैं, और लेखन का मतलब आपका हो जाएगा, लेखन का मतलब हो जाएगा आपका लिखना, लिख करके आप लोग अपना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल में आपका हो जाएगा वाचन और लेखन, ठीक है। और ठीक है, तो वाचन और लेखन आपका हो जाएगा अभिव्यक्तात्मक। तो आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, शु बो पली से, ठीक है। ग्रहणात्मक कौशल देखेंगे, लिख करके जो आप लोग अभिव्यक्त करते हैं तो उसी को ही लेखन कौशल हो जाएगा यहाँ पे, और वाचन कौशल हो जाएगा। अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आपका वाचन और लेखन हो जाएगा। ग्रहणात्मक कौशल में आपका क्या होगा, श्रवण और पठन, ठीक है। जो आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, सुन करके आप दूसरे मतलब दूसरा कोई कुछ बोल रहा है और आप लोग सुन करके ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। और कोई जैसे पाठ को पढ़ रहा है, आप वहाँ मतलब कि आप लोग मुंह से पाठ को पढ़ करके सुन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका श्रवण और पठन ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जरूर से जरूर जाएगा ये कौशल, ठीक है। तो आगे देखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही आपका यहाँ पे कौशल तक का हुआ है। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे मेन टॉपिक। तो जितने भी टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ये बेसिक से टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ये सब तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर पास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेडागोजी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपका पेडागोजी वाला पार्ट मजबूत हो जाता है, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपका 90 नंबर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम आप लोगों के लिए डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप लोग डेली ज़रूर से ज़रूर हल किया करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।